नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जुलाई समाप्त होने से पहले कामयाबी का बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जुलाई समाप्त होने से पहले ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में, आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, 28 जुलाई को मंगल आपके लगन में आ जाएंगे और जब मंगल आपके लगन में आएंगे तो आपके जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं। शुक्र गुरु के साथ आपके कर्म क्षेत्र में आ चुके हैं। तो कैसा रहेगा जुलाई समाप्त होने से पहले, किस प्रकार आपके जीवन में बड़ी कामयाबी का यू टर्न देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। आपके लगन में 28 जुलाई को मंगल आएंगे। मंगल आपके लगन में यहाँ पर कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और जब सेनापति बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो अवश्य जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मंगल के सकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मंगल आते हैं तो कार्य क्षेत्रों में सफलता देखने को मिलती है, परंतु कभी कभी कुछ कार्य समय से आपके पूरे नहीं हो पाते हैं, जिससे कि मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है। परंतु मंगल का यह सकारात्मक प्रभाव आपके कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता भी दिलाएगा। लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। जीवन में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा भाव आपका धन भाव होता है। जीवन में किस प्रकार धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार आपके कार्य बनेंगे। यहाँ पर राहु की दृष्टि है, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यहाँ पर राहु की दृष्टि है, क्योंकि राहु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और राहु की नवम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है, जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है, ये आपका दूसरा भाव होता है। राहु की दृष्टि है तो अवश्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, परंतु राहु रंग को राजा बना देते हैं, राजा को रंग भी बना देते हैं। अगर आप समय के अनुसार कार्य करेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ व्यक्ति आलस्य या अहंकार के कारण कार्य क्षेत्र में बड़ा उतार चढ़ाव उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे कि परेशानियां देखने को मिलती है, संघर्ष देखने को मिलता है जीवन में। प्रिय कन्या राशि वालों, तीसरा भाव जहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए तीसरे भाव का सकारात्मक होना बड़ा ही जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव, और वह भी सफलता की ओर। आपका चतुर्थ भाव जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, यह आपका चतुर्थ भाव होता है। यह सुखों की प्राप्ति कराते हैं, घर परिवार में खुशहाली लाते हैं, वाहन सुख, भूमि से संबंधित कार्य आपके संपन्न होते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है। शनि अपनी तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि जो कि आपके चतुर्थ भाव में है, यानी शनि की दसम दृष्टि चतुर्थ भाव में है, जो सुखों की प्राप्ति कराते हैं, घर परिवार भूमि संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। जिस प्रकार आप कार्य करते हैं उसी अनुसार आपको फल देते हैं। गुरु और शुक्र की भी यहाँ पर सप्तम दृष्टि है, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर जीवन में आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो धन की तो प्राप्ति होगी, परंतु उसके लिए आपको मन में अपने लिए विचार अवश्य ही बनाने होंगे, यानी मन में ठाननी होगी, तो आप वस्तु अवश्य ही खरीदते हुए दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर हौसलों को बुलंद रखेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। जिस प्रकार आपका कर्म होता है उसी अनुसार आपको फल देते हैं। और गुरु और शुक्र जीवन में धन के क्षेत्र में आपको अच्छा प्रभाव देते हैं, उन कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाते हैं।
तो प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु और शुक्र की दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव में। पंचम भाव जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह आपका पंचम भाव होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यह संतान को दर्शाता है, जो विवाहित है, शिक्षा को दर्शाता है, लक को दर्शाता है, बुद्धि का भी कारक होता है। और यहाँ पर सूर्य और बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सूर्य बुध आपके आयु लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, 11वें भाव में, और वहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि आपके 5वें भाव में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है, सूर्य यहाँ पर लाभकारी है, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। बुध अस्त चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्य का प्रभाव रहेगा। और सूर्य भाग्य के कारक होते हैं, ऊर्जा शक्तिशाली प्रभाव देते हैं, जीवन में साहस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य का। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका छठा भाव, जहाँ पर राहु विराजमान है। रोग और शत्रुओं का भाव होता है, और वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर राहु का अवश्य ही उतार चढ़ाव वाला प्रभाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। शत्रु द्वारा कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है, परंतु मंगल के प्रभाव के कारण अवश्य ही आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी के क्षेत्र में भी हां नहीं की स्थिति बनी रहती है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सप्तम भाव, जहाँ पर शनि विराजमान है। जीवन साथी का सहयोग मिलता है, या विवाह संबंधित कार्य संपन्न होते हैं, या साझेदारी में सफलता देखने को मिलती है। परंतु जब शनि किसी भी भाव में होते हैं तो वहाँ पर कुल कार्य क्षेत्र में देरी देखने को मिलती है, क्योंकि शनिदेव महाराज देरी से फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर देरी से विवाह संबंधित कार्य संपन्न होते हैं, देरी से ही आपका व्यापार लाभ की ओर बढ़ता है। परंतु संयम बनाकर रखें। अगर आप कार्य क्षेत्र में संयम बनाकर रखेंगे तो अवश्य ही बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव, जहाँ पर 1 नंबर लिख रहा है, ये आपका अष्टम भाव होता है। जीवन में उतार चढ़ाव वाला रहता है, प्रभाव वाला रहता है। यहाँ पर नौकरी के क्षेत्र में भी प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा प्रभाव रहेगा, आपकी मेहनत का अवश्य ही फल मिलेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका नवम भाव, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, ये आपका नवम भाव होता है, जो कि भाग्य को दर्शाता है। पिता का सहयोग मिलता है, गुरुओं का सहयोग मिलता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि है, यानी शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि है। तो यहाँ पर भी शनि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, देरी से फल देते हैं। कभी कभी कुछ कार्य क्षेत्रों में भाग्य के साथ देरी से देखने को मिल सकता है, परंतु मेहनत अवश्य करते रहें। इरादों को बुलंद रखें प्रिय कन्या राशि वालों। अगर आपके इरादे बुलंद हैं तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु और शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में है, यह बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि शुक्र अपने मित्र की राशि में है, और गुरु और शुक्र मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देखने को मिलता है। श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है आपके कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अच्छा प्रभाव रहेगा, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब दोनों का आशीर्वाद बनता है तो कार्य सफलता की ओर बढ़ते हैं। जीवन में शुभ लाभ आपको प्राप्त होते हैं, और कोई अगर आपका कार्य रुका हुआ है या परेशानियां देखने को मिल रही हैं, वह अवश्य ही समाप्त होते हुए दिखाई देंगी, या आप उन्हें अपने कार्यों से, अपने हौसलों से कार्य को बड़ी सफलता की ओर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। जीवन में धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु और शुक्र, क्योंकि जिस भी भाव में होते हैं वहाँ पर धन के क्षेत्र में या बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, लाभकारी प्रभाव देखने को मिलता है। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी राहु की पंचम दृष्टि भी देखने को मिल रही है। तो कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो वहाँ पर संयम बनाकर रखें। सूर्य और बुध जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, एक ग्रहों के राजा हैं, एक ग्रहों के युवराज हैं। युवराज ग्रह अस्त हैं बुध, और सूर्य यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं क्योंकि मित्र की राशि में हैं। और सूर्य का आय और लाभ के भाव में आना बहुत ही लाभकारी होता है। पिता से संबंधित, यानी पिता से आपको लाभ प्राप्त होता है, या कोई आपका बड़ा भाई बहन है उससे आपको लाभ प्राप्त होता है, या कोई आपका सच्चा मित्र है उससे आपको लाभ प्राप्त होता है, कोई आपके नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी हैं तो उनसे आपको लाभ प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर आपको अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का जब प्रभाव होता है तो कभी कभी कार्य क्षेत्रों में क्रोध देखने को मिल जाता है या जल्दबाजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी मधुर रखें। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 12वां भाव, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं।
यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है। और जब केतु इसमें विराजमान होते हैं, सोम विराजमान होते हैं, क्योंकि पहले मंगल के साथ बैठे हुए थे, परंतु अब केतु 28 जुलाई को अपना पूरा प्रभाव देंगे। ये खर्चों को बढ़ा देता है, जिससे कि जीवन में लगातार धन आपका खर्च होता है और धन को आप एकत्र नहीं कर पाते हैं, यानी बचत घटती है और खर्चे आपके लगातार बढ़ते हैं। कुछ फिजूल खर्च भी देखने को मिलते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल का आपके लगन में आना, यानी आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जुलाई समाप्त होने से पहले कामयाबी का बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा, परंतु आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत अवश्य ही करनी चाहिए, प्रयास अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने के बाद ही आप जान पाते हैं कि ग्रहों का किस प्रकार का सकारात्मक प्रभाव है, किस प्रकार आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। माँ लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है। केतु के द्वारा और राहु के द्वारा जो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, परंतु अब सूर्य के सकारात्मक होना बहुत ही लाभकारी होता है। सूर्य सकारात्मक है तो जीवन में सभी कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं, साथ ही साथ सकारात्मक प्रभाव रहता है, सफलता देखने को मिलती है और धन के क्षेत्र में बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, अधिकारियों को सहयोग मिलता है, पदोन्नति के योग भी बनते हैं। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध जब आने वाले समय में उदय होंगे तो अब आपकी की हुई मेहनत उस समय रंग लाएगी और बड़ी सफलता दिलाएगी। साथ ही साथ जो जीवन में समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, वह अवश्य ही आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो आप सभी पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है। साथ ही साथ ग्रहों के सेनापति का लाभकारी प्रभाव रहेगा 28 जुलाई को। तो जुलाई समाप्त होने से पहले ही कामयाबी का बड़ा सफर प्रारंभ होगा। तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।